एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों की गोद में बसा था, ऋषि नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी साहसिक आत्मा और रहस्यों के प्रति गहरी दिलचस्पी के लिए जाना जाता था। गांव में उसका जीवन शांतिपूर्ण था, पर वह रोमांच और खोज की तलाश में था। एक धूप भरी सुबह ऋषि को एक अनजाने रास्ते का पता चला, जो एक घने और रहस्यमयी वन की ओर जाता था। गांव वाले हमेशा इस वन के बारे में भय और आदर के मिश्रित भाव से बात करते थे और बच्चों को इसकी अनजानी गहराइयों से दूर रहने की चेतावनी देते थे। हालांकि ऋषि की जिज्ञासा जाग उठी और वह अनजान की पुकार को अनदेखा नहीं कर सका। जैसे जैसे वह वन के गहरे में बढ़ता गया, ऋषि को लगा कि उसके चारों ओर की हवा रहस्यों से भरी हुई है। पेड़ प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट लग रहे थे। उनकी पत्तियां अनकही कहानियों के बोझ से सरसरा रही थीं। जितना अधिक वह गहराई में गया, उतनी ही तेज फुसफुसाहट हुई। लेकिन जब भी ऋषि रुककर सुनने की कोशिश करता, वे एक हल्की चुप्पी में फीकी पड़ जाती, जैसे हवा में विलीन हो जाती। कुछ घंटों की भटकन के बाद ऋषि ने एक सूरज की रोशनी से नहाए हुए मैदान को देखा। इस मैदान के बीच में एक तालाब था, जिसका पानी शीशे की तरह साफ था, जो ऊपर के नीले आकाश और सफेद बादलों को प्रतिबिंबित कर रहा था। तालाब के चारों ओर ऋषि ने पत्थरों पर खुदे अजीब चिन्हों को देखा। उसे एहसास हुआ कि ये चिन्ह एक पहेली का हिस्सा थे, एक सुलझाने के लिए इंतजार कर रही पहेली। जैसे ही ऋषि ने पहेली के बारे में सोचा, उसे उसका हल समझ में आया और उसने तालाब को उत्तर फुसफुसाया। जवाब में पानी घूमने लगा, एक भंवर बनाते हुए, जिसने तालाब के तल पर एक छिपे हुए संदेश को प्रकट किया। सच्ची बहादुरी दया और सभी के प्रति सम्मान में निहित है। इस गहरे संदेश को अपने दिल में बसाकर ऋषि गांव वापस लौट आया। उसने अपने साहसिक कार्य और रहस्यमयी संदेश को गांव वालों के साथ साझा किया। उस दिन से ऋषि नई रोमांचक यात्राओं की खोज में निकल पड़ा, लेकिन वह दया और सम्मान का प्रतीक भी बन गया। रहस्यमयी वन द्वारा प्रकट की गई सच्ची बहादुरी की भावना को अपना लिया, और इस तरह ऋषि और रहस्यमयी वन की कहानी गांव वालों के बीच एक प्रिय कथा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई। यह याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़े रोमांच और रहस्य केवल अज्ञात में ही नहीं, बल्कि हम जो सद्गुण अपनाते हैं और दुनिया के साथ साझा करते हैं, उनमें भी निहित हैं।